हाय, आई एम सोना। और मैं फ़िलहाल की जो टीनेजर और 20s की जनरेशन है इनके बारे में बात करने वाली हूँ। बात ये है कि कंट्रोलिंग, डोमिनेशन और मैनिपुलेशन, देखा, बहुत सेंसिटिव बातें हैं। तो इसके बारे में आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और कहानी में आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है आपके आजू बाजू इस जनरेशन के साथ, जेन जीज के साथ। तो दो लड़कियां होती हैं और उनकी जो पेरेंट्स हैं वो कुछ बीमार से हैं और ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं। अब उनमें से एक लड़की है जिसे कोई एक संस्था मिल जाती है, जहाँ वो चली जाती है, वहाँ उसे एक अच्छी पोस्ट मिल जाती है और उस पोस्ट पे उसे सब सुख सुविधा मिल जाती है। बस बात यह है कि वो एक आइलैंड पे हैं और वहाँ से वो अपने घर नहीं जा सकती। तो और उस संस्था के लिए वो काम करती है और वो अपनी लाइफ में खुश है। दैट इज़ फाइन, गुड, ओके। और दूसरी एक लड़की जो है, उनकी दूसरी बेटी जो है, वो अपने माँ बाप का ख्याल रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया उनको एक बहुत ख़तरनाक वाली बीमारी हो चुकी है। तो बहुत डिफ़िकल्ट है ऐसे पेरेंट्स को संभालना, उनकी सेवा करना और अपना लाइफ भी जुटाना, क्योंकि टीनेजर की लाइफ में तो बहुत सी करने की चीज़ें होती है, बहुत अचीवमेंट्स होती है। और इतना स्ट्रेस अगर हो पेरेंट्स की तरफ से या कोई और एंड से, तो क्या वो हैंडल कर पाते हैं? लेकिन फिर कुछ बुरी आदतें लगना, कुछ गलत डिसीजंस ले लेना, ये सब तो होना ही है। तो ये सब उस लड़की के साथ हो रहा है। और जैसी लाइफ जो बेटी संस्था में जा चुकी है वो गुजार रही है, जितनी लाविश, आरामदायक और न्यू एज की, वैसी लाइफ तो इसे मिल नहीं रही और मिलने की कोई आशंका भी नहीं है, क्योंकि उसको सारी जद्दोजहद करनी है, दुनिया से लड़ना है, अपने लिए अच्छा काम परिवेश ढूंढना है और अपने माँ बाप के का भी ख्याल रखना है। क्या आपको लग रहा है कि ये बहुत यूनिक सिचुएशन है, ये हमारे बच्चों के साथ नहीं हो सकता? नहीं, इसमें से जो ये दूसरी लड़की है जो संस्था में जा चुकी है, वो खुश है अपनी लाइफ से। उसे जो चाहिए था सब मिल गया। आज के हमारे बच्चों को क्या चाहिए? सारे ब्रांड्स के क्लोथ्स मिल जाएं जो उनके पसंद के हैं, मोबाइल फ़ोन्स मिल जाएं, उनको फ्रीडम मिल जाए। और क्या चाहिए उनको? फ्रीडम क्या है उनके लिए? एक दायरे में भी फ्रीडम मिलेगा, चलेगा, आइलैंड पे रहना है, चलेगा। उनको जो चाहिए था, जिसकी वो आशा कर रहे थे पूरी लाइफ, और मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि घर की वैसी कंडीशन नहीं थी, वो अचानक से उनको मिल जाए तो इनका कोई भी इस्तेमाल कर लेगा, इनको कोई भी मैनिपुलेट कर लेगा अपनी कॉज के लिए। इनको कंट्रोल करके, डोमिनेट करके इनसे अपना काम निकलवा लेगा। क्या ये अच्छी कंडीशन है? बताइए, क्या ये हमारे बच्चों के लिए अच्छी चीज़ है? और आपको लग रहा है कि ये सिर्फ कल्ट्स में होता है? क्या सिर्फ जो बच्चे कल्ट्स में जाते हैं या बाबा जी संस्थाओं में जाते हैं उन्हीं के साथ ये सब हो रहा है? ऐसा आपको लग रहा है? ये आसान तरीका है दुनिया से भागने का और जिम्मेदारियों से और कठिन डिसीजंस से। ये कौन देता है? ये टफ इंटरव्यूज़ कौन देगा? जॉब किसको चाहिए जहाँ बिना कुछ किए आरामदायी ज़िंदगी मिल रही है? अपने एज के, उम्र के लोग साथ में मिल रहे हैं थोड़े बहुत, फिर वो कैसे हैं? उनको कैलिब्रेट करना, वो रिस्ट्रिक्टेड चॉइसेस हैं, ये सब समझने की इनकी उम्र ही नहीं है। तो भी तो फिर ये खुश हैं उस ज़िंदगी में, कंट्रोल्ड, मैनिपुलेटेड, डोमिनेटेड ज़िंदगी में ये खुश है? क्या ये अच्छी चीज़ है हमारे बच्चों के लिए? लेकिन ये इस जनरेशन के साथ बहुत आसानी से हो सकता है और सिर्फ कल्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए हमारे बच्चों को। हम अपनी जो रोज़ की ज़िंदगी है इसमें भी हमारे बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे कि उनके कोई दोस्त है और वो उन्हें अपने मन की चीज़ें करवाना चाहते हैं और दूसरी तरफ उनको थोड़ा सा थ्रेट करते हैं कि फिर तो हमारी दोस्ती नहीं रहेगी, तुम अगर नहीं आओगे, जाओ, चलो पब चलना है, मम्मी को झूठ बोल दो यार, उसमें क्या है? और नहीं तो फिर तुम तो हमारे क्लास के नहीं हो, यानी हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हो, हमारे साथ नहीं आ सकते तुम। अब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से, दोस्तों को ना बोल ना पाने की वजह से भी बच्चे मैनिपुलेट होते रहते हैं और उनका अपना
लाइफ काफ़ी कंफ्यूज स्टेट में रहता है कि पेरेंट्स की सुने या इस दूसरे एलिमेंट की सुने, क्योंकि उनको दोस्त भी चाहिए। शायद पेरेंट्स से उनको दोस्त ही चाहिए। अब क्या करें ऐसी सिचुएशन में? पेरेंट्स क्या करें? अपने बच्चों को कैसे समझाए असलियत, असली दुनिया क्या है, उनको कैसे उसका आभास कराएं, उनको कैसे इससे दूर कराएं, इस उलझन से? ये बहुत बड़ा सवाल है और इतना आसान भी नहीं है। ये सब बातें उनके साथ रिलेशनशिप में भी होती है। आजकल की जो रिलेशनशिप है, जो कपल्स हैं, उनमें आप थोड़ा दूर से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों में से कोई एक काफ़ी डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग होता है, और तभी ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा होता है। हेल्दी रिलेशनशिप, लव, ये सब बहुत दूर की बातें हैं। पता है, किसी की कमज़ोरी पहचानो, उसकी कमज़ोरी पहचान कर उसको कंट्रोल करो, उसको डोमिनेट करो, मैनिपुलेट करो, ये आसान तरीका हो चुका है अभी रिलेशनशिप्स में। तो हमारे बच्चों को ये वहाँ भी डील करना है। तो सोचिए कि इस मोमेंट, अभी इस जो ज़िंदगी है, अभी जो टाइम है उनके सामने, इसमें इस पे काम कैसे किया जाए कि बच्चों को ये समझ आए कि फ्रीडम एक्चुअली क्या है। अगर वो अपने पेरेंट्स को भी ना बोल रहे हैं ना, तो बोलने दो आप। अगर मेरा बच्चा मुझे भी ना बोल रहा है ना कोई चीज़ पे, तो बोलने दो, लेकिन वो एक थॉट प्रोसेस की तहत पे होना चाहिए, क्योंकि वो अपना फ्रीडम खुद बुलंदी से कमाएगा, यानी खुद को बुलंद करेगा, खुद कुछ अचीवमेंट करेगा, तभी वो इस कॉन्फिडेंस में आएगा कि हमें भी ना बोल सके। और ठीक है, हर बारी पेरेंट्स भी सही होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बच्चा खुद के डिसीजंस खुद ले, ना कि मैनिपुलेट हो। अगर ये बात आप और भी कहीं पे अप्लाई करके देखें ना, तो जैसे कि एम्प्लॉयर्स होते हैं, तो एम्प्लॉयर्स भी बच्चों को मैनिपुलेट, कंट्रोल कर सकते हैं। हम इन्हें बच्चे कह रहे हैं, उनके लिए बच्चे नहीं हैं, उनका स्टाफ है। उनको थोड़ा सा प्यार से फ्रीडम दे दिया बातें करने का, चलो यार दोस्ती, इस तरीके का बॉसेस करते हैं ये सब चीज़ें। और बच्चे सोचते हैं भाई ये तो इतनी पोस्ट पे है इंसान, फिर भी हमसे दोस्त बनता है, हमारे साथ एक टेबल पे आके बैठता है, हमसे दोस्ती कर रहा है। और अब जब काम की बात आती है, जब काम करवाने की बात आती है, तब यही एम्प्लॉयर उनको 12 घंटे 14 घंटे काम करने को कहता है, मोटिवेट करता है, कहता है कि मेरे लिए तुम इतना कर दो। या क्योंकि यहाँ पे जो कॉरपोरेट जो फॉर्मल बिहेवियर के जो नॉर्म्स है वो चले गए, अब फॉर्मेलिटी उसमें रही नहीं, तो बच्चे भी मजबूर हो जाते हैं। और बच्चों को लगता है कि फिर तो हमारी नौकरी चली जाएगी अगर हमने आवाज़ उठाई, अगर हमने सच बात बोली, अगर हमने हमारे प्रॉब्लम्स इन्हें बताए, तो फिर तो हम इनकी नज़र से उतर जाएंगे, कोई और अपनी जगह ले लेगा। इससे अच्छा तो भाई ये सहते रहो। अब ये ना बोलना जो है, ये बच्चों को कौन सिखाएगा? ये हमारा काम है कि सही जगह पे अपने खुद के लिए आवाज़ उठाओ, ना कि सहते रहो। सहते रहने से कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। और इस तरीके का जो ये कल्ट, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, ये सब चीज़ें हैं, डोमिनेशन है, ये सोशल मीडिया के थ्रू भी हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। ये जो हाथ में इनके मोबाइल है, इसके थ्रू भी हो रहा है। तो सोचो कितनी तरह से अटैक हो रहा है हमारे बच्चों पे, और हम बस आराम कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि बच्चे तो अपनी मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं। नहीं, बच्चे बहुत तकलीफ़ में हैं। उनको कोई भी नैरेटिव देके कभी भी मिसयूज़ कर लेगा, ऐसा ना होने दीजिए। उनकी मदद कीजिए, उनको एक अच्छा, थोड़ा फ्रीडम, थोड़ा कंट्रोल, इस तरीके का घर में एटमॉस्फेयर दीजिए। और ऐसे जो दायरे में फ्रीडम है ना, इससे दूर रहने की भी उनको शिक्षा दीजिए कि उनका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। बस मेरी बहुत छोटी सी अपेक्षा है कि ये जो जेनजी जनरेशन है, ये बहुत खुशहाल ज़िंदगी जिए। इनको ऐसे कल्ट या ऐसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या ऐसे कोई भी मिसयूज़ ना करे, और ये अपनी तरीके से खुलकर अच्छा जीवन बिताएं। तो
मुझे लगता है मैं जो बात कहना चाहती थी वो कह पाई हूँ। अगर जो मैंने कहानी बताई ना वो आप अपने बच्चों से शेयर करेंगे और उनका इंक्लिनेशन देखेंगे, तो आप देखो पहले ही झटके में बच्चे कहेंगे क्या बुरा है, गई संस्था में तो क्या हो गया, वो तो सब तो उसको मिल गया ना, इतना ब्रांडेड वॉक इन वार्डरोब जो मिल गया तो क्या बुरा है उसमें। ये सोच कितनी हार्मफुल हो सकती है। अब ये मैं कैसे आपको समझाऊं। और इसके लिए आपको ये परखना बहुत ज़रूरी है। ये कहानियाँ बच्चों से बात करके आप देखो कि वेयर आर किड्स स्टैंड, और अभी हम ही हैं जो उनकी इससे मदद कर सकते हैं और उनको इससे बचा सकते हैं। तो प्लीज़ कोशिश करिए और मेरा साथ दीजिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड थैंक यू फॉर द ऑल द सपोर्ट। बाय।